नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं अदानी ग्रुप के बारे में। देखिए, अदानी ग्रुप ऑलरेडी कुछ बड़ी स्टेटमेंट देता हुआ दिखाया आपको, जहां पे अदानी ग्रुप ने कहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार को लेकर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और उसमें हमें यहाँ पे बहुत ग्रोथ दिखती है, हम उस पर बड़ा फोकस कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले अदानी ग्रुप ने एक और बड़ी अनाउंसमेंट करी, जहां पे उन्होंने कहा कि हम डिफेंस सेक्टर में भी एंटर कर रहे हैं और डिफेंस सेक्टर में बड़े प्लान्स हैं अदानी ग्रुप के। अगर मैं हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ूं तो वहां अदानी ग्रुप प्लान्स मेगा डिफेंस सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, अगले 10 साल में। साइट्स दिस रीजन, क्या कहानी है उसको समझ लेते हैं। In a major move, the Adani Defense and Aerospace last month inaugurated 2 mega facilities to manufacture ammunition and missiles. 2 फैक्ट्री डाली हैं इस काम के लिए। केवल इतना ही नहीं, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो डिफेंस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियां HAL, BDL, BEL जो हैं, ये कंटिन्यू भागती जा रही हैं और आप इससे बड़ी बात ये देख रहे होगे कि इन पे ऑर्डर्स की कमी नहीं हो रही है। ये क्लियर दर्शा रहा है कि इस फील्ड में बड़ी ग्रोथ है। अब ये सब हो क्यों रहा है, मैं आपको बताता हूं। देखो, मोटा मोटी रीजन ये है कि भारत डिफेंस के मामले में लीडर निकल रहा है इस समय पूरे दुनिया भर में, केवल इंडिया तक नहीं। अभी इंडिया अपने लिए मिसाइल्स, शिप्स और जो भी डिफेंस एरोस्पेस में जरूरत होती है उन पे फोकस कर रहा है। अलग अलग टैंक बनाना हो, फाइटर जेट बनाने हो, लाइट मॉड्यूल हेलीकॉप्टर जो होते हैं उनको बनाने की बात हो, हर क्षेत्र में इस समय भारत बहुत आगे है। तो हम जो अभी तक इंपोर्ट करते थे सारी चीजें, वो ऑलमोस्ट अभी जीरो होती हुई दिख रही हैं। अब केवल और केवल हम अपने लिए बना रहे हैं अभी। लेकिन आने वाले समय में गवर्नमेंट का जिस हिसाब से डिफेंस पे फोकस है और जितनी तंगड़ी तरीके से डिफेंस कंपनियां सामने आ रही हैं अपनी रिसर्च और चीजों के साथ, हम बड़े लेवल पे एक्सपोर्टर बनने की तैयारी में है डिफेंस क्षेत्र में। और आप सभी एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे, वो ये है कि दुनिया भर में ना कभी कहीं दंगे फसाद कंटिन्यू चल रहे हैं। तो ये एक ऐसा पार्ट है जिसकी डिमांड तो हाई हैवी रहने वाली है ही। और जो रशिया था ना आपका, जो रशिया था और आपका ये अभी जिनमें 2 देशों में हुई थी, मेरा नाम नहीं आ रहा मेरे को दिमाग में, इजराइल हमास, ये जो थे ये बड़े लेवल पे क्या करते थे, डिफेंस के इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करते थे। अभी जब इजराइल हमास हुआ तो आपने देखा इजराइल का जो डिफेंस सेक्टर है वो उनके ऊपर कोई भी रॉकेट या फिर कुछ भी कह लीजिए मिसाइल आ रही होती तो पहले डिटेक्ट करके बता देता था। और इजराइल में खुद बड़े हमले हुए, तो ये दर्शा रहा है कि भाई काम नहीं कर रहा। तो दुनिया भर ने ये नोटिस करा और उस पर जो खर्चा होता था वो बहुत भारी संख्या में होता था, भारी अमाउंट में होता था। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी। अब दुनिया भर को ये पता चल गया कि हमें वहां से इंपोर्ट नहीं करना है, तो यहां अपॉर्चुनिटी खुली बाकी की कंट्रीज के लिए। और बाकी की कंट्रीज में हम इस समय बड़े अव्वल नंबर पे चल रहे हैं कहीं ना कहीं। हम देखो, हम ना धीरे धीरे इतना ग्रोथ में आ रहे हैं कि हम एक्सपोर्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं अब नेट लेवल पे। तो डिफेंस में एक्सपोर्ट करने की भी बहुत बड़ी कैपेसिटी पड़ी है। इसलिए बड़े बड़े लोग, चाहे अदानी हो या रिलायंस हो, दोनों डिफेंस क्षेत्र पे फोकस कर रहे हैं। तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्ले मिल रहा है डिफेंस सेक्टर। अब अदानी ग्रुप की बात करें तो डिफेंस से आप कहोगे भाई शेयर कहां है, ठीक है जी, लेकिन आपके लिए बाकी जो शेयर्स हैं उन पे ध्यान दीजिए, उन्हें छोड़ना नहीं है अभी आपको, हाल फिलहाल में तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि इनमें आपका पैसा बन रहा है अच्छा खासा और आगे भी बनेगा। अब बाकी मैं अगर इस रिपोर्ट को और डिटेल में पढ़ूं तो क्या कह रही है उसको देख लेते हैं एक बार। यहां पे नीचे सिंपल सा लिखा हुआ है, द अदानी ग्रुप विल मेक बिग इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेक्टर in the next 10 years in accordance with the center's push for self-reliance in defense manufacturing. Adani Defense and Aerospace Chief Executive Ashish Rajvanshi said that everyone in the company will have to work together to realize the desired goal. India has been dependent on defense imports for a long time. Prime Minister Narendra Modi has emphasized on self-reliant India. India is currently the 5th largest economy in the world. The situation has changed in the last 5 years. PTI quoted him.
एज सेइंग एट एनडीटीवी डिफेंस समिट। ये सब आपके लिए यहाँ हुआ है। लास्ट मंथ द अदानी ग्रुप फर्म हैड इनोग्रेटेड 2 मेगा फैसिलिटी टू मैन्युफैक्चर एम्यूनिशन and missiles. The 500-acre facility in Kanpur is said to be one of the largest integrated ammunition manufacturing complexes and will produce high quality small, medium and large caliber ammunition for armed forces, paramilitary forces and the police. तो इन्होंने कानपुर में एक अपना सेटअप तो डाल दिया है और जो कि ये सारे काम करेगी। तो डेफिनेटली इन्हें सबको जब बड़ी चीज़ें दिख रही हैं तो मेरे को लगता है आपको डिफेंस क्षेत्र में फोकस करना चाहिए। जरूरी नहीं है अदानी या रिलायंस जो है ही नहीं उसको ध्यान दो, जो है उस पर भी ध्यान देके आप फोकस कर सकते हो। तो ये छोटी सी अपडेट थी आप सभी के लिए, एक बड़े सेक्टर को आपके लिए नज़र में रखना जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।